चलिए, हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। कंपनी के अधीन पारित अधिनियम। अब इसके बाद है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947, यानी जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया। पहले इसको समझ लेते हैं कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम क्यों कहा जाता है। जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ तो उसने ब्रिटिश की जड़ों को हिला कर रख दिया। ब्रिटिश साम्राज्य जो कंपनी शासन कर रही थी उसकी जड़ों को हिला कर रख दिया और कंपनी का बहुत नुकसान हुआ। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि कंपनी के बस की बात नहीं है, तो उसने अपना क्या किया, पूरे भारत पर जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे सब पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक कंपनी क्या करती थी, अब तक कंपनी क्या करती थी, यानी मुगल सम्राट के मुखौटे को आगे कर करके पीछे से शासन करती थी। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, मुगल सम्राट के मुखौटे को हटा दिया और सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया ब्रिटिश संसद का। और इसके बाद जब स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ तब ब्रिटिश ताज ने क्या किया, पूरे देश की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और एक अधिनियम पारित किया। वो अधिनियम पहला था भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 में क्रांति हुई, 1858 में जब क्रांति खत्म हुई उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ। तो उन बदलावों को हम समझते हैं। पहला जो बदलाव था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए, जिसे भारत राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे तो उनको समाप्त कर दिया गया, उनकी जगह एक पद बनाया गया। इसे क्या किया गया, भारत राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दूसरा परिवर्तन, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय कितना 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया और जिनको वेतन किससे दिया जाना था, भारतीय राजस्व से। ये सब हो रहा है इंग्लैंड में, लेकिन वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। अगला जो परिवर्तन हुआ, इन सदस्यों में यानी जो इसमें नियुक्त हुए उनमें परिवर्तन क्या कि इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष सेवा दे चुके हों और भारत से आए हुए उनको ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष ही हुआ, उससे ज्यादा न हुआ। तो कैसे सदस्य होंगे आधे से अधिक, जो 10 साल तक भारत में सेवा दिए हों और भारत से आए हुए उनको 10 साल से अधिक न हुआ हो, ऐसे आधे सदस्यों को शामिल किया गया। उसके बाद में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी इससे पहले जब कंपनी शासन कर रही थी तो कंपनी एक मुखौटा लगा रखी थी कि मुगल सम्राट के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस क्रांति के बाद मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड की क्राउन ने क्या किया, सारा नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद है बंगाल के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। भारत का प्रथम वायसराय क्या बना, लॉर्ड कैनिंग बना। और वायसराय को उपाधि क्या दी गई, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और सीधा प्रतिनिधि बन गया। क्राउन मतलब जो ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश ताज का मतलब जो वहां की महारानी है, ब्रिटिश ताज के अंतर अपनी क्या करता था, देशभक्ति जाहिर करता था और उसका क्या बन गया, सीधे सीधे सर्वे सर्वा बन गया और सारी रिपोर्ट क्या करता था, ब्रिटिश क्राउन को देता था। तो क्या हो गया, लॉर्ड कौन बना, पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। यानी प्रत्येक वर्ष
भारत के आर्थिक और नैतिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। ये हो गया आपका भारत शासन अधिनियम 1858। चलिए, धन्यवाद।